90.4 एफएम पर अब आप सुनेंगे समाचार पत्रों की सुर्खियां आरजे अनिल के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो बस्ती अखबार पत्र की ताजा सुर्खियों के साथ मैं अनिल चतुर्वेदी। प्रमुख समाचार। नायब तहसीलदार पर दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर आरोप, एनटी के खिलाफ राजस्व परिषद को भेजा आरोप पत्र। पत्नी चली गई मायके तो फांसी पर झूल गया युवक। जिला अस्पताल का पीआईसीयू वार्ड फुल, अस्पताल में वायरल फीवर के बढ़े मरीज। रात में कई स्थानों पर हुई हल्की बारिश, ठंड बढ़ी। मंडल में 11% हुई धान की खरीद और विज्ञान की पढ़ाई में रोचकता बढ़ाने पर किया गया मंथन। समाचार पत्रों की सुर्खियां अब विस्तार से। बस्ती महिला राजस्व अधिकारी के साथ दुष्कर्म के प्रयास व उत्पीड़न मामले में निलंबित चल रहे नायब तहसीलदार घनश्याम के खिलाफ जिला प्रशासन ने आरोप पत्र भेज दिया है। यह आरोप पत्र डीएम अंद्रावामसी की तरफ से 30 नवंबर को आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को भेजा गया है। आरोप पत्र 2 बिंदुओं पर तैयार किया गया है, जो निलंबन मामले की जांच अधिकारी आयुक्त लखनऊ को भेजा जाएगा। हत्या के प्रयास व दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ल के खिलाफ 17 नवंबर को एफआईआर दर्ज हुआ था। उन पर महिला राजस्व अधिकारी के साथ 12 नवंबर की रात दुष्कर्म के प्रयास व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। पुलिस ने 27 नवंबर को नायब तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया। शासन ने उन्हें 20 नवंबर को निलंबित कर दिया था। निलंबन के साथ उनको कानपुर आयुक्त कार्यालय से संबंध करते हुए जांच बैठा दी गई थी। जांच अधिकारी आयुक्त लखनऊ मंडल को नियुक्त किया गया है। राजस्व परिषद आयुक्त ने डीएम बस्ती को निर्देश दिया है कि वह निलंबन आदेश नायब तहसीलदार को प्राप्त कराते हुए आख्या परिषद को भेजें। इसके साथ ही सुगम साक्ष्य के साथ आरोप पत्र भी दें। छावनी थाना क्षेत्र में पत्नी के जाने से आहत युवक ने घर के बरामदे में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना रविवार देर रात शेवरा लाला गांव की है। पड़ोसियों ने घर के बरामदे में शव लटकता देख छावनी पुलिस को सूचना दिया। घटनास्थल की फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। थाना अध्यक्ष सुभाष चंद्र मौर्य ने बताया कि शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र के शेवरा लाला निवासी अतुल शुक्ला पुत्र राम निरंजन शुक्ला उम्र 32 वर्ष की इस घटना में मौत हो गई। अतुल की लाश सोमवार की सुबह घर के बरामदे में धोती से छत की कुंडी से लटकती हुई मिली। पड़ोसियों ने सुबह बरामदे में लटकी लाश देखकर गांव वालों को सूचना दी। इसके बाद गांव पहुंची छावनी पुलिस ने शव को उतारकर थाने पर ले आई। बताया जा रहा युवक को शराब की लत लग गई थी। इस वजह से अक्सर पत्नी से लड़ाई होता था। ग्रामीणों के अनुसार करीब 5 दिन पहले अयोध्या जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र से मायके वाले पत्नी व दोनों बच्चों को विदा कराकर अपने साथ ले गए थे। इससे आहत अतुल ने घर पर फंदा लगा लिया। इस बाबत एसओ सुभाष मौर्य ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बस्ती बदलता मौसम बच्चों और बुजुर्गों पर काफी असर डाल रहा है। मौसम के बदलते स्वरूप के कारण जिला अस्पताल में वायरल फीवर के सर्दी जुकाम के रोगी बढ़ गए हैं। बुजुर्गों में सांस की भी बीमारी तेजी से बढ़ रही है। जिला अस्पताल के फिजिशियन कक्ष में मरीजों की कतार लगी रही। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर रामजी सोनी अपने कक्ष में बैठे मरीजों को परामर्श दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वायरल फीवर के रोगी अधिक आ रहे हैं। सर्दी खांसी के साथ पेट में मरोड़ और दर्द तथा उल्टी दस्त के भी रोगी मिल रहे हैं। गंभीर मरीजों को ही भर्ती किया जा रहा है। शेष को दवा देकर घर भेज दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 100 मरीज में से 35 मरीज बुखार से ग्रसित मिले। 7 से 10 दिनों में मौसमी बीमारी नॉर्मल हो रही है। इस समय बचाव करना होगा। रात में गर्म कपड़ा और सुबह शाम गर्म पानी पिएं। कई बुजुर्ग मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। बस्ती जिले के अधिकांश इलाकों में सोमवार की सुबह घने कोहरे के साथ दिन चढ़ते ही हल्की धूप निकली। दिन में ठंडी हवाओं के साथ मौसम थोड़ा सा सर्द हो गया। रात होते होते जिले में कई स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश हुई। छावनी, हर्रैया, वाल्टरगंज और सल्टुआ समेत कई स्थानों पर हल्की बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। सल्टुआ में तेज बारिश होने के कारण बिजली गुल हो गई। सोमवार सुबह 6 बजे के बाद बढ़े कोहरे ने करीब 1 से 2 घंटे तक असर दिखाया। 4 लेन समेत विभिन्न मार्गों पर कोहरे के कारण लाइट जलाकर वाहन गुजरते नजर आए तो कहीं कहीं वाहनों को सड़क के किनारे खड़ा कर चालकों ने कोहरा छटने का इंतजार किया। सुबह 8 बजे के बाद कोहरा छटना शुरू हो गया। 10:30 बजे के करीब हल्की धूप निकली जो थोड़ी देर तक रही।
बस्ती आयुक्त अखिलेश सिंह ने तीनों जनपदों के धान खरीद की समीक्षा की। लक्ष्य के सापेक्ष महज 11% धान खरीद होने पर उन्होंने तेजी लाने का निर्देश दिया। किसानों से संपर्क कर खरीद बढ़ाने और समय से भुगतान के लिए कहा। मंडलीय धान खरीद समीक्षा में बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर के आरएमओ, पीसीओ के जिला समन्वयक व प्रबंधक, एआर कोऑपरेटिव उप निदेशक मंडी की भागीदारी रही। संचालन करते हुए आरएफसी दुर्गेश प्रसाद ने बताया कि शासन ने 3,69,000 एमटी धान खरीद का लक्ष्य दिया है। खरीद के लिए बस्ती में 140, संत कबीर नगर में 103 और सिद्धार्थनगर में 127 केंद्र चल रहे हैं। बस्ती में 9.4, संत कबीर नगर में 14.73 और सिद्धार्थनगर में 9.73% खरीद हुई। बस्ती जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सभागार में सोमवार को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में विज्ञान शिक्षिकाओं का क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीएसए अनूप कुमार की अगुवाई में जिला समन्वयक बालिका शिक्षा अमित कुमार सोनी, एसआरजी आशीष श्रीवास्तव व एआरपी राकेश पांडे ने शिक्षण कार्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। इसके साथ ही आईआईटी गांधीनगर द्वारा संचालित क्यूरियोसिटी कार्यक्रम व अन्य कार्यक्रमों को भी समीक्षा की गई। शिक्षिकाओं को क्यूरियोसिटी कार्यक्रम की मदद से शिक्षण कार्य में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए रणनीति बनाकर कार्य करने का सुझाव दिया गया। समाचार पत्रों की सुर्खियां आगे जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ किसान रेडियो बस्ती। समाचार पत्रों की सुर्खियों में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तहसीलों पर होगी आपत्तियों की जांच। बस्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग में संचालित यूपी बोर्ड परीक्षा के तहत जिले में प्रस्तावित 122 केंद्रों की सूची जारी होने के बाद लगभग 250 आपत्तियां दर्ज कराई जा चुकी हैं। डीआईओएस कार्यालय स्तर से सभी आपत्तियों को लिस्ट तैयार कर प्रत्येक की फाइल बना ली गई है। डीएम के समक्ष आपत्तियों को प्रस्तुत किया जाएगा। तहसील स्तर से सभी आपत्तियों की जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आपत्तियों का निस्तारण होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों के लिए 29 नवंबर तक आपत्तियां मांगी गई थीं। इनमें सबसे अधिक आपत्तियां उन स्कूलों की ओर से दाखिल की गई जिन्हें परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि पिछले साल कुल 152 परीक्षा केंद्र थे, जबकि इस बार छात्र संख्या घटने के कारण ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत 122 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं 20 से 25 किलोमीटर दूर बच्चों का आवंटन होने की बात अपने पत्र में कही है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र बनाए गए कुछ स्कूलों ने संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए उन स्कूलों को केंद्र बनाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। डीआईओएस जगदीश प्रसाद शुक्ल ने बताया कि डीएम के निर्देश में प्रत्येक आपत्ति की जाँच कराकर समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा। आयुक्त व आईजी कार्यालय में फरियाद लेकर पहुंचे थे पुरोहित। शंखनाद कर पुरोहितों ने की कार्रवाई की मांग। बस्ती पुरोहित के इलाज में लापरवाही पर कार्रवाई नहीं होने पर आरोप लगाते हुए साथियों ने आयुक्त और आईजी कार्यालय के समक्ष शंखनाद करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यूपी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पाठक के नेतृत्व में पहुंचे पुरोहितों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आईजी ने एसपी संत कबीर नगर को साक्ष्य संकलन व बोर्ड गठन कराते हुए अग्रिम कार्रवाई का निर्देश दिया। आयुक्त व आईजी को दिए प्रार्थना पत्र में विशाल त्रिपाठी निवासी बोधीपारा परतिया बखिरा संत कबीर नगर ने बताया कि उनके भाई जयप्रकाश त्रिपाठी 29 को बुखार हुआ। 17 अक्टूबर को बखिरा में सुंदरा पॉलिटेक्निक चलाने वाले डॉक्टर एसके चौधरी को दिखाया गया। 4-5 इंजेक्शन और 6 बोतल ग्लूकोज चढ़ा दिया। इलाज के दौरान भाई की तबीयत बिगड़ गई, उसे लगातार खांसी आने लगी। हम सभी जिला अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने बताया कि अत्यधिक ग्लूकोज चढ़ाने के चलते फेफड़े में पानी भर गया है। वहां से रेफर कराकर मेडिकल कॉलेज लखनऊ लेकर पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर एम के चौधरी से लगातार इलाज मांगते रहे, लेकिन उन्होंने भर्ती कराने तक की मदद नहीं की। जिले में 8 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे दिन क्रिकेट और दौड़ प्रतियोगिता की गई। दौड़ में सत्यवान, आलोक व शारदा रहे अव्वल। बस्ती ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन एथलेटिक्स की धूम रही। दौड़ के साथ साथ क्रिकेट प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। दूसरे के खेल का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। भानपुर संवाद के अनुसार किसान इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित 8 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे दिन
भानपुर संवाद के अनुसार किसान इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित 8 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे दिन मुख्य अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र शुक्ल जिप्पी रहे। ब्लॉक प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि दूसरे दिन क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। पहला मैच विकास खंड रामनगर बनाम बंटिकरा के बीच हुआ। रामनगर की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। 8 ओवरों में 110 रनों का लक्ष्य दिया। बंटिकरा की टीम मात्र 60 रन ही बना पाई। बनकटी संवाद के अनुसार संविलियन विद्यालय अहरा में आयोजित 400 मीटर की दौड़ में सत्यवान प्रथम, अनूप सिंह दूसरे एवं शिवम त्रिपाठी तीसरे स्थान पर रहे। खो खो जूनियर बालक वर्ग में संविलियन विद्यालय आमचानी की टीम प्रथम एवं संविलियन विद्यालय द्योमी की टीम दूसरे स्थान पर रही। खो खो सीनियर बालिका वर्ग में चंद्रगुप्त मौर्य प्रभावंश कन्या विद्यालय की टीम जीती। 1500 मीटर सीनियर बालिका दौड़ में दीपलता प्रथम एवं लक्ष्मी यादव दूसरे स्थान पर रहीं। गो संरक्षण में लापरवाही पर आयुक्त नाराज। बस्ती गो संरक्षण एवं गो आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं पर आयुक्त अखिलेश सिंह ने असंतोष जताया। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मंडलायुक्त सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह से केयरटेकर के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। सुपुर्दगी में दिए गए पशुओं के भरण पोषण के लिए 50 रुपये प्रतिदिन की धनराशि महीनों से नहीं दी गई है। गो आश्रय स्थलों पर रजिस्टर दुरुस्त नहीं है। अभियान के अंतर्गत पशुओं की पकड़ने की गति काफी धीमी है। आयुक्त ने कहा कि गौ संरक्षण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। सभी गौ आश्रय स्थलों में स्टाफ रजिस्टर तथा पशुओं का रिकॉर्ड वाला रजिस्टर अवश्य रखा जाए। पशु चिकित्सक अधिकारी सप्ताह में 2 बार विजिट कर अपनी टिप्पणी अंकित करें। समाचार पत्रों की सुर्खियां अब समाप्त हुई। नमस्कार।